अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 8 रिकॉर्ड करवाएंगे। पहले लेक्चर 7 में हमने इसी रूम का, ये जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, इसी रूम का हमने कंप्लीट एस्टिमेट स्टार्ट किया था। पहले हमने ये एक्सकेवेशन कंप्लीट कर दी, उसके बाद लीन कंक्रीट हमने कर दिया है। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से मैंने करवाया है। ठीक है, तो वो आप लेक्चर 7 में जब अगर किसी ने मिस किया है तो वो लेक्चर 7 में जाके उसको दोबारा रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी इसके बाद हमने अभी शुरू करना है ब्रिक मेसनरी। ठीक है, तो ब्रिक मेसनरी में हमारे पास सबसे पहले हम फाउंडेशन को डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रिक मेसनरी अप टू ग्राउंड फ्लोर कितनी है और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर हमारी ब्रिक मेसनरी कितनी है। ठीक है, तो उसमें से हमने सबसे पहले ये देखना है कि बिलो ग्राउंड लेवल और अबो ग्राउंड यानी सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में हमने अलग अलग उसकी क्वांटिटीज़ मालूम करनी है। उसकी वजह यह है कि जो बिलो ग्राउंड लेवल आपकी जो ब्रिक मेसनरी होती है उसका रेट अलग पे करना होता है, यानी उसका शेड्यूल ऑफ रेट्स में अगर आप उसका रेट देख लें तो वो उसका रेट अलग होगा। ठीक है, और जो एबो ग्राउंड लेवल जो आपकी ब्रिक मेसनरी होगी उसका रेट उससे डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी तरह जब आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर जाएंगे, जितना आप ऊपर ऊपर चलते जाएंगे तो उतना ही उसकी कास्ट, एडिशनल लेबर की कास्ट उसमें बढ़ती जाएगी, तो इसलिए उसकी कास्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम रेट एनालिसिस में पढ़ेंगे कि ये रेट क्यों कम होता है, क्यों ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जस्ट क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स हैं वो आप पहले समझ लें। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें देख लें कि ये जो पोर्शन है ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, ये भी ये एक्सकेवेशन सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर दी। ये जो क्वांटिटी है, ये इसको मैं अगर दूसरे कलर से कर दूँ, ये वाले से, ये जो आपको ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया, इस तरह शेड कर दिया इसको, तो ये आपकी एक्सकेवेशन की क्वांटिटी थी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है। उसके बाद हमने दूसरी कैलकुलेट कर दी। उसके बाद हमने लीन कंक्रीट कैलकुलेट कर दिया, जो मैंने इधर शेड कर दिया उसकी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दी। अभी इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है ये वाला स्टेप जो ब्रिक मेसनरी का है, एक ये वाला स्टेप, और आगे फिर ऊपर वाला काम हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए इसके लिए सेम वही प्रोसीजर होगा कि आपने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, जिस तरह पहले हमने कंसिडर किए थे लॉन्ग वॉल, ये वाला जो हमने दीवार जो था इसको हमने लॉन्ग वॉल कंसिडर किया है, लॉन्ग वॉल एज्यूम किया है, इसको इसको हमने वॉल नंबर 1 का नाम भी दिया है। ये दोनों सेम वॉल है तो इनको वॉल नंबर 1 का नाम भी हमने दिया, और इनको हमने फिक्स कर दिया था। और शॉर्ट वॉल इसको हमने एज्यूम किया था, इसको वॉल नंबर 2 का हमने नाम दे दिया है। ठीक है, अभी सेम वही प्रोसीजर है कि आपने इसको सेंटर टू सेंटर करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मालूम करना है, और अगर लॉन्ग वॉल है तो जिस स्टेप पर आपने काम करना है तो उसको जमा करना है, और अगर शॉर्ट वॉल है तो उसको आपने माइनस करना है। तो इसको क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिसाइड कर दिया है कि इसको हमने एज्यूम कर दिया है कि ये लॉन्ग वॉल है, वॉल नंबर 1 जो है, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना बनेगा? 16 फुट इसकी इंटरनल डायमेंशन है,
और 9 इंच की दीवार इस साइड पर है, 9 इंच की दीवार इस साइड पर है, तो दोनों का जब 4.5 और 4.5 जमा करेंगे तो 16 फुट 9 इंच इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, अभी चूंकि ये लॉन्ग वॉल है, ठीक है, तो इसके साथ और हमने इसी स्टेप पर काम करना है, ये जो स्टेप है, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1, ठीक है, और इसको हमने इसके साथ जमा करना है। ठीक है, 1 फुट चेंज। ठीक है, तो ये इसका कैलकुलेशन का मेथड है। ठीक है, अभी ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1। इसके बाद लॉन्ग वॉल के लिए हमने स्टेप नंबर 2 भी कैलकुलेट करनी है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया और ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसका भी हमने उसी तरीके से इसका सेंटर टू सेंटर ऑलरेडी हमारे पास नाउन है जो है 16 फुट 9 इंच। ठीक है, अभी इसके लिए स्टेप नंबर 2 के लिए वही 16 फुट 9 इंच हमारी स्टेप नंबर 2 फॉर लॉन्ग वॉल। ठीक है, वो स्टेप नंबर 1 था फॉर लॉन्ग वॉल और ये स्टेप नंबर 2 फॉर लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो 16 फुट 9 इंच के साथ हमने अभी प्लस करना है 1 फुट 1 से ही 1/2 इंच। इससे जो आंसर आएगा वो आपकी इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो हमने कैलकुलेट कर दिए, ये वाला भी कैलकुलेट कर दिया, ये वाला भी कैलकुलेट कर दिया। अभी सेम प्रोसीजर हमने चलाना है शॉर्ट वॉल के लिए। ठीक है, शॉर्ट वॉल के लिए जस्ट आपने शॉर्ट वॉल जो वॉल है हमारा वो है वॉल नंबर 2। ठीक है, तो वॉल नंबर 2 का अगर इधर से मैं ले लूँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का क्या बनेगा, इंटरनल साइज उसका है 12 फीट। इंटरनल साइज क्या है 12 जमा, और मैंने जमा किया इधर मैं लिख देता हूँ 12 जमा 4.5 इंच एक साइड से और 4.5 इंच दूसरे साइड से। ठीक है, तो ये 12 फुट 9 इंच बन जाएगा। तो ये कितना हो गया 12 फुट 9 इंच इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बन गया। ठीक है, अभी इसके साथ हमने जस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 12 फुट 9 इंच, और अगेन ये स्टेप हमने स्टेप नंबर 1 फॉर शॉर्ट वॉल हमने अभी कैलकुलेट करना है। तो अभी हम इधर क्या करेंगे, हम इधर माइनस करेंगे इससे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से। ये वाला जो स्टेप है इसकी जो वो आई है, 1 मिनट में थोड़ा स्क्रीन को साफ कर लूँ। अच्छा, इसके साथ अभी हमने इससे माइनस करना है 1 फुट चेंज। इससे जो आंसर आएगा वो इसकी लेंथ हो जाएगी इन फाउंडेशन। ठीक है, और ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा फॉर शॉर्ट वॉल। ठीक है, अभी फॉर शॉर्ट वॉल स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 के लिए अगर मैं इधर स्टेप नंबर 2 फॉर शॉर्ट वॉल, वो क्या होगा, वही मेथड होगा 12 फुट 9 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस अभी स्टेप नंबर 2 की जो वेट है वो मैंने माइनस करनी है। तो वो कितनी है 1 फुट 1 से ही 1/2 इंच यानी 13.5 इंच। उससे जो आंसर आएगा वो आपका लेंथ ऑफ स्टेप नंबर 2 हो जाएगा फॉर शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपने इस लेवल तक जितने भी स्टेप होंगे अप टू ग्राउंड लेवल, तो जब आपकी विड्थ ऑफ वॉल सेम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्लान, तो आपने फिर ये कैलकुलेशन बंद करनी है। ठीक है, चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ।
ये देख लें आप इसकी कैलकुलेशन के 1 मैंने लिखा है, ठीक है, 1 इसलिए लिखा है कि सिंगल यूनिट है, 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2, ये स्लैश का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दो दीवारें सेम है, वाल नंबर 1, इधर अगर आप देख लें ये वाल नंबर 1 और ये वाल नंबर 1 ये दोनों सेम है, तो 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो वो आपको मैंने बताया था कि 18 फुट 3 इंच से आता है, वो किस तरह आया है वो इधर रिमार्क्स में आप देख लें, ये रिमार्क्स हैं, ये कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है। तो वो ये 16 फुट 9 इंच क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो मैंने पहले आपको बता दिया था, प्लस क्योंकि ये वाल नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, तो वाल नंबर 1 को हमने कंसिडर क्या किया है, लॉन्ग वाल कंसिडर किया है, तो इधर में फिर जिस स्टेप पर मैंने काम करना है, जिस स्टेप को कैलकुलेट करना है, उसी स्टेप को मैंने इसके साथ, अगर लॉन्ग वाल है तो फिर मैंने प्लस करना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के साथ। तो इससे आंसर क्या आ गया, 18 फुट 3 इंच, और ये 1.5 फुट जो है ना ये उसकी चौड़ाई है, ठीक है। अच्छा, चौड़ाई फिर उसकी 1 फुट चेंज है, इधर आप देख लें वही चौड़ाई 1 फुट चेंज है, ठीक है। अभी इसके साथ मैंने हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हाइट चेंज है आपकी, चेंज हाइट है, और वो इधर से आपको पता चल जाएगा, ये देखिए इसकी थिकनेस चेंज है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई। उसके बाद स्टेप नंबर 2 फॉर लॉन्ग वॉल, तो स्टेप नंबर 2 सेम सिंगल यूनिट है, दो दीवारें हैं, ठीक है। अभी इसकी लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि उसकी ऑफसेट इस दो ऑफसेट जो बोथ साइड पर ऑफसेट है वो इससे कम है, ठीक है। तो उसकी वेट कम हो जाएगी। वो किस तरीके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने वही सेम लिखना है जिस तरह ऊपर के लिए लिखा है, ठीक है। लॉन्ग वाल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बन रही है, अभी फिर मैंने प्लस करना है, लेकिन इस दफ़ा प्लस मैंने कौन सा करना है, जिस टिप के ऊपर मैंने काम करना है, इधर आप देख लें, तो मैंने इसी स्टेप के ऊपर काम किया क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है और ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 की वेट क्या है, 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच मैंने अभी फॉर लॉन्ग वॉल प्लस करना है। तो इधर मैंने 1 फुट 1 से 1/2 इंच 13.5 इंच। अभी उसकी हाइट कितनी है, हाइट इधर देख ले, हाइट उसकी है 1 फुट 6 इंच, ठीक है। तो तो हाइट 1 फुट 6 इंच है, तो क्वांटिटी जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ गई, ये क्वांटिटी आ गई। ये आपका लॉन्ग वॉल की जो बिलो ग्राउंड लेवल जो 2 स्टेप हैं वो कैलकुलेट हो गए हैं, ठीक है। अभी शॉर्ट वॉल सेम वही सिंगल यूनिट है, दो दीवारें सेम हैं। दो दीवारें किस तरह सेम हैं, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 नंबर 2 ये वाली दीवार और ये वाली था जिसको मैंने 1 नंबर 2 का नाम दिया है, ठीक है। तो ये दो दीवारें सेम है तो इसलिए इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर 11 फुट 3 इंच क्यों आया है, उसका मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वॉल का भी आपने सेंटर टू सेंटर मालूम करना है। तो शॉर्ट वॉल का हमने मालूम किया है 12 फुट 9 इंच उसकी वो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अभी इधर मैंने जब इसको मैंने शॉर्ट वॉल कंसिडर किया है तो इधर मैं क्या करूँगा, माइनस लगाऊंगा, ठीक है। और माइनस जिस टिप के ऊपर मैं काम करूँगा उसकी विड्थ माइनस करूँगा। तो विड्थ स्टेप नंबर 1 है तो स्टेप नंबर 1 की विड्थ कितनी है, वो ये है 1 फुट चेंज, ये वाली, ये स्टेप नंबर 1 और इसकी विड्थ 1 फुट चेंज है। तो क्योंकि फाउंडेशन सारे दीवार के लिए सारे कंप्लीट रूम्स के लिए सेम है, तो इसलिए मैं अगर ये चेंज होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, फिर मैं ये फाउंडेशन इस्तेमाल ना करता, फिर उसके मुताबिक ही हम डायमेंशन एज्यूम कर लेते, ठीक है, कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अभी उसके बाद आपका ये जब माइनस होगा तो इससे आंसर क्या आ गया, 11 फुट 3 इंच, 11 फुट 3 इंच। आई थिंक इधर तक आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद उसकी वेट सेम होगी जिस तरह ऊपर वाले में है क्योंकि सेम फाउंडेशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और हाइट भी सेम होगी, स्टेप नंबर 1 की वो चेंज है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो उसकी क्वांटिटी कितनी आ गई, ये वाली आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 वही सेम प्रोसीजर, दो सिंगल यूनिट, दो दीवारें,
11 फुट 7.5 इंच। अभी इसमें मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से माइनस कौन क्या करना है, अभी 13.5 इंच मैंने माइनस करना है, क्योंकि पहले स्टेप की चौड़ाई थी 1 फुट 6 इंच और इसकी अभी है 13.5 इंच। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई, 11 फुट 7.5 इंच, 11 फुट 7.5 इंच, ठीक है। और उसकी वेट कितनी है, 1 फुट 1 से 1/2 इंच, और उसकी हाइट कितनी है, 1 फुट 6 इंच, वो ऑलरेडी ड्राइंग में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इन सब को आप टोटल करें तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी CFT में। अभी इसको डायरेक्ट क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको CFT वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.02832। डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर है तो आपका क्यूबिक मीटर में आंसर आ जाएगा 4.07। अभी आप कहेंगे कि ये CFT से आपने क्यूबिक मीटर में क्यों कन्वर्ट कर दिया है, तो इसकी वजह यह है कि मेरा जो रेट है, ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखे हैं, ये हमेशा याद रखें कि आपने वो डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करने हैं फॉर एनी आइटम, जिस आपने उस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है जिस शेड्यूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप PWD का अगर शेड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, PWD का या CNW का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, या MES का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। तो और फिर उसमें भी आपने ये देखना होगा कि अभी क्वांटिटी जो आंसर है, जो उसका रेट दिया गया है इसका, तो वो क्यूबिक मीटर में है या CFT में है। तो क्यूबिक मीटर में है तो फिर आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि ये आपको कन्वर्जन फैक्टर। अभी इधर देख लें, बर्न ब्रिक वर्क इन वॉल ओवर 115 mm थिक, ठीक है। ओवर 115 mm थिक का मतलब यह है कि 4.5 इंच से इसकी थिकनेस ज़्यादा है इन दीवारों की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4.5 इंच से अगर दीवार 4.5 इंच या 4.5 इंच से कम है, कोई भी दीवार 4.5 इंच से कम तो नहीं हो सकती, लेकिन मतलब यह है कि जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में आधी ईंट की दीवार कहते हैं, ठीक है, तो उसका रेट फिर अलग होगा, ठीक है। तो ये जो 9 इंच या 9 इंच से जो ऊपर वाली दीवार है उसके लिए ये डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल होते हैं। तो ऊपर का मतलब यह है कि ये 4.5 इंच दीवार नहीं है, 4.5 इंच की दीवार से मोटाई उसकी ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, तो इसलिए ये मेंशन कर दिया है इधर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब यह है कि शेड्यूल में 2-3 किस्म के रेट्स होंगे, 4.5 इंच के लिए अलग रेट होगा और 9 इंच दीवार के लिए अलग रेट होगा, ठीक है। और एक चीज़ के मसाले से मैंने काम करना है, और ये चीज़ें और अप टू डेप्थ 4.2 मीटर डेप्थ। तो अगर 4.25 मीटर डेप्थ का मतलब यह है कि इस गहराई तक अगर कोई एक्सकेवेशन आपके पास है तो सेम ही रेट इस्तेमाल होगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर इससे गहराई ज़्यादा हो जाती है फिर अलग उसके लिए आपको रेट बनाना पड़ेगा, वो शेड्यूल में अलग किसी जगह पर अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेंजेस दे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, बिलो ग्राउंड लेवल हमने जितने भी स्टेप फाउंडेशन के थे वो हमने कैलकुलेट कर दिए। ये स्टेप नंबर 1 हमने कैलकुलेट कर दिया, स्टेप नंबर 2 हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। और उसके लिए रेट भी हमने अलग एक आइटम उसके लिए हमने एक अलग आइटम अप टू ग्राउंड लेवल तक जो मेसनरी थी उसके लिए हमने एक अलग आइटम बना दिया है। जिस तरह इधर आप देख लें, इस तरह ये वाला था आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 में हमने ब्रिक मेसनरी इन फाउंडेशन कवर कर लिया। अभी उसके बाद ब्रिक मेसनरी इन ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो वो आइटम नंबर 4 है। इधर आप देख लें, ये बहुत सिंपल होता है। जब आप फाउंडेशन से एक दफ़ा निकल आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, तो उसके बाद आपकी ब्रिक मेसनरी बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। तो सेम तरीका होगा, ठीक है। 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं, दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आइटम देख लें, बर्न ब्रिक वर्क इन वॉल ऊवर, इधर ऊवर आएगा, ऊवर, ठीक है। ऊवर इसलिए आएगा कि क्योंकि ये 4.5 इंच से 115 mm या 115 mm की जो वॉल होती है वो
कंसिडर की जाती है 4.5 इंच थिकनेस की, और इसका रेट ही अलग होता है। ठीक है, तो आपका जब भी एस्टीमेट में कोई 4.5 इंच की दीवार आपके सामने आ जाती है तो उसको आपने 9 इंच की दीवार या 13.5 इंच की दीवार में कैलकुलेट नहीं करना, उसको अलग आपने कैलकुलेशन उसकी करनी होगी। ठीक है, तो जिस तरह हम एक 6 रेशियो और एक 4 का अलग अलग मालूम करते हैं ब्रिक मेसनरी, अगर कोई ब्रिक मेसनरी एक 4 में है तो वो अलग हम कैलकुलेट करते हैं, एक 6 में है तो वो अलग हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह जो ब्रिक मेसनरी की वॉल 4.5 इंच होती है तो वो अलग हम कैलकुलेट करते हैं, और 4.5 इंच से ज़्यादा हो तो वो फिर हम अलग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये बेस्ट करता है शेड्यूल ऑपरेट्स की, कौन सा आप शेड्यूल ऑपरेट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसा शेड्यूल ऑपरेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें 4.5 इंच और 9 इंच एक ही रेट में दे दिया गया है तो फिर तो आपको कोई अलग निकालने की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा शेड्यूल ऑपरेट इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 4.5 इंच की दीवार अलग, 4.5 इंच दीवार वाली अलग रेट उन्होंने दिया है और 9 इंच की दीवार की अलग दिया है, तो फिर आपको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इसमें पहले मेन प्लान पर चलते हैं। इधर आप देख लें, सेम वही प्रोसीजर है कि आप इसको सेंटर टू सेंटर करेंगे। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका क्या बन रहा था, 16 फुट 9 इंच। ठीक है, और अभी हम इस स्टेप के ऊपर आ गए, ये जो 9 इंच वाली स्टेप है राउंड से ऊपर, तो हम इसके साथ जब हमने इसको कंसिडर किया है लॉन्ग वॉल जब हमने कंसिडर किया है, ये दो सेम दीवारें हैं, इस तरह लॉन्ग वॉल हमने कंसिडर किया है, तो इसके साथ अभी 16 फुट 9 इंच के साथ में 9 इंच मज़ीद जमा करूँगा, तो ये आ जाएगा 17 फुट 6 इंच। ठीक, और इस तरह ये जो शॉर्ट वॉल है इसको भी मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरा कितना था हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो है 12 फुट 9 इंच। ठीक है, तो 12 फुट 9 इंच के साथ अभी इसके मैं 9 इंच माइनस करूँगा क्योंकि ये शॉर्ट वॉल मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो मैं -9 इंच करूँगा तो ये मेरा क्लियर 12 फुट रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप एक इंटरनल साइज़ ले लें और एक को एक्सटर्नल साइज़ कर लें। ठीक है, यानी इस तरह ये जो लॉन्ग वॉल है इसका एक्सटर्नल साइज़ ले लें। एक्सटर्नल साइज़ क्या होगा, 16 फुट 9 इंच और 9 इंच दीवार एक साइड से जमा करेंगे, 9 इंच दीवार दूसरी साइड से जमा करेंगे, और जो दूसरी उसके साथ दूसरी दीवार है एडजेसेंट वॉल है जो जिसको शॉर्ट वॉल आप कंसिडर करते हैं, तो उसका सिर्फ इंटरनल साइज़ ले लें। तो इस दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें अभी आप इधर देख लें कि वही सिंगल सिंगल वॉल है। ठीक है, सिंगल यूनिट है, सॉरी, सिंगल यूनिट है ये। ठीक है, और दो दीवारें हैं, 17 फुट चेंज वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह। अभी उसकी थिकनेस जो है ना 9 इंच है। ठीक है, ये डायमेंशन की बुकिंग इस तरह होगी, लेंथ वेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो अभी आप उधर देख लें कि उसकी थिकनेस क्या है, उस जो टॉप वो है 9 इंच की, ये आप देख लें। नौ इंच की थिकनेस है, देख। ठीक, तो उधर मैंने 9 इंच थिकनेस में शो कर दिया है। ठीक है, अभी इसकी हाइट मैंने ली है 12 फुट चेंज, 12 फुट चेंज। अभी इसके क्रॉस सेक्शन में हमें जाने की ज़रूरत होगी कि क्रॉस सेक्शन में हमें टोटल हाइट कितना है। ठीक है, तो उसमें आप देख लें कि क्रॉस सेक्शन में ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अभी इधर देख लें कि 11 फुट तो इसकी ये साइज़ हो गई फ्लोर टू सीलिंग तक। ठीक है, तो मज़ीद इसमें 1.5 फुट की ग्राउंड से लेके प्लिंथ लेवल तक हाइट है। ठीक है, तो ये दोनों जमा करेंगे जब आप 11 प्लस 1 फुट 6 इंच, तो ये 12 फुट 6 इंच बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है,
ये हमारा 12 फुट चेंज इसकी हाइट आ गई। तो अभी हम कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं। तो उधर देखिए 12 फुट चेंज हाइट है उसकी, ठीक है, 12 फुट चेंज है। तो ये आपकी लॉन्ग वॉल हो गई, वॉल नंबर 1 लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट वॉल वही 12 फुट उसकी क्लियर स्पैन, वो मैंने आपको बता दी कि किस तरह 9 इंच उसकी हाइट है, वही सेम हाइट इसकी भी है, ठीक है। तो ये वॉल नंबर 2 टोटल हमने जब कर दिया तो इसकी 553.13 CFT क्यूबिक मीटर में ये आ गई, ठीक है। अब इससे हमने जो डोर्स और विंडो की ओपनिंग है, डिडक्शन ये किस चीज़ की होगी, ये आपकी डोर्स एंड विंडोज ओपनिंग ठीक है। तो ये डोर्स और विंडोज़ की ओपनिंग आपने इससे माइनस करनी, क्योंकि उधर तो चुनाई नहीं होगी ना, उधर तो आपकी ब्रिक मेसनरी नहीं होगी, तो वो आपने ड्राइंग को देख के आपने उससे डिडक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें अभी हम ड्राइंग में देखते हैं। तो इसमें हमने 2 लिए हैं, 2 विंडोज़ लिए हैं हमने। विंडो की हमारे पास है 6 फुट उसकी लेंथ है, 9 इंच उसकी थिकनेस होगी दीवार के बराबर, और 4 फीट उसकी हाइट है, ठीक है। तो ये आपकी विंडो हो गई, ये हमने माइनस करना है। फिर उसके बाद आपने एक दरवाज़ा है आपके पास, उसकी 9 इंच उसकी थिकनेस है और 7 फुट उसकी हाइट है, ठीक है। तो उसकी ये क्वांटिटी, तो ये जो क्वांटिटी है ये आपने माइनस करनी है इस टोटल क्वांटिटी से। तो आपके पास जब ये आप करेंगे तो नेट क्वांटिटी आपके पास 14.05 क्यूबिक मीटर आपके पास नेट क्वांटिटी आ जाएगी। अभी ड्राइंग में अगर आप देख लें तो ड्राइंग में विंडोज़ 3 दिखाए गए हैं, लेकिन एस्टीमेट में 2 दिखाए हैं। तो ये गलती से इधर एक विंडो एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। तो ये वाली विंडो जो है ये गलती से है, या ये इसको आप कंसिडर कर लें। तो आप या उसको एस्टीमेट को आप 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी 3 विंडो भी आप माइनस कर सकते हैं। तो आपको जस्ट प्रोसीजर का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी ब्रिक मेसनरी इधर तक आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर हम कंक्रीट वर्क पर जाएंगे। रूफ स्लैब का कंक्रीट हम पढ़ेंगे, जो 2 लेंटल्स इसमें आ रहे हैं वो हम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ेंगे। तो बार बेंडिंग शेड्यूल जब हम कंक्रीट का काम करेंगे तो कंक्रीट का काम, कंक्रीट के जितने भी स्केड्यूल इस कमरे में है वो हम ख़त्म करने के बाद फिर बार बेंडिंग शेड्यूल पर जाएंगे। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको एक बार बेंडिंग का शेड्यूल का पता चल जाएगा कि हमने कट लिंक किस तरह निकालनी है और कितने नंबर हमने निकालने हैं, और उसमें फिर डाया वाइज आपको वेट का भी पता चल जाएगी, मुझे कितने डाया वाइज वेट दरकार है, यानी उसकी कट लिंक भी आपको डाया वाइज पता चल जाएगी बार बेंडिंग शेड्यूल में, और उसकी वो भी पता चल जाएगा आपको, उसकी वेटेज का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इसका मतलब कि आप एक सीरियस लर्नर हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को इस चैनल पर इनवाइट करें। हमने क्वांटिटी सर्वे में आपके लिए और भी काफ़ी वीडियोस हमने बना के रखे हैं आपके लिए, हम अभी वो अपलोड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम पढ़ाएंगे। तो इसके बाद बिल्डिंग ये जो छोटा सा एक कमरा हमने शुरू इसको ख़त्म करने के बाद मज़ीद हमने इसमें और चीज़ें डालनी हैं जो रेट एनालिसिस के बारे में होंगे, और स्ट्रक्चर ये रेट एनालिसिस के बारे में होंगे, और अर्थ वर्क के बारे में होंगे, रोड एस्टीमेट हम पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो आप चैनल के साथ टच रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।